जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, कल जो सवाल जो बनाए थे उसमें थोड़ा सा आगे, ठीक है, मतलब किस तरह बनेगा, जहां तक बताए थे वहां तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे और बताना है। तो इसमें देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 5544 घन सेंटीमीटर है, मतलब आयतन दे दिया हुआ है, तथा इसका ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, ऐसे सवाल है। तो इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले आयतन दे दिया गया है, यहाँ पर आयतन है आपका, ठीक है। इसमें ऊंचाई दे दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। इसमें पूछ रहा है कि वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या निकालना है। तो किसी भी सवाल को बनाने से पहले ये देखना जरूरी होता है कि हमसे पूछा क्या गया है और जो पूछा गया है उसमें क्या क्या लगेगा, क्या क्या चाहिए। मान लीजिए आपको कोई काम दे दिया जाए कि खाना बनाने का काम दे दिया जाए, तो खाना बनाने आपको कुछ सामग्री चाहिए ना। मान लीजिए कि आप सब्जी बना रहे तो दाल, इसमें जो मसाला वसाला हर प्रकार का मसाला चाहिए, ठीक है ना। मान लीजिए तेल ओल सब, तो ठीक उसी प्रकार ये भी सवाल बना रहे हैं। तो इस सवाल में ये जानना जरूरी है कि इसमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन सा मसाला चाहिए, कितने धनिया चाहिए, कितने तेजपात चाहिए, इस सब की जरूरत चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि इसमें क्या छूटा है और क्या चाहिए। तब वक्रपृष्ठ निकालना है। वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h, यही ना होता है। तो इसमें हमें त्रिज्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए, ठीक है। और इस 2π का मान तो आप जानते ही है 22/7। तो इसमें r हमारा तो गायब है, r नहीं है। उसके बाद h है यहाँ पर 16 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग r निकालेंगे, ठीक है। r निकालने के लिए इसके लिए कोई अलग से सूत्र नहीं होता है, बस इसी के सहायता से r निकालेंगे। मतलब मैथ में जो दिया हुआ है ना, उसी के सहायता से। तो हम लोग इसमें त्रिज्या को, ठीक है, r ही मानकर चलते हैं। माना कि त्रिज्या r है, ऐसे इसको मानकर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि माना कि, चलिए हम लिख भी देते हैं, सबसे बेटर होगा लिख देते हैं, ठीक है ना, कि माना कि त्रिज्या r है, ठीक है। अब हो गया, तो हम बोले हैं कि जो दिया हुआ है वही निकालना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आयतन, तो आयतन ही निकालेंगे। तो आयतन बराबर, इसका सूत्र होता है क्या, πr²h। अब बराबर लिखेंगे 5544। देखिए, सवाल कहने का मतलब है कि जितना इस पर मान लीजिए जो भी बनाइएगा, इस पर सब कुछ रखकर तो इतना आएगा, ठीक है ना, मतलब इसके बराबर। इसीलिए इसको बराबर में लिखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पाई का मान हमें मालूम है 22/7। त्रिज्या हमें नहीं मालूम है, तो त्रिज्या जितना है बस उतना ही लिख दीजिए। ऊंचाई हमारा कितना है h, यहाँ पे 16, ठीक है ना। तो ऊंचाई को हम लोग लिखते हैं 16, बराबर में लिखेंगे 5544, ठीक नो। अब देखिए, 16 में जब 22 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, गुना कर लेते हैं, ठीक है ना। हो गया 1 2 2 2 3 2 5, 300 कितना होगा 52। तो हो गया हमारा 352। r² तो r² बटा हो जाएगा 7, अब बराबर में कर देंगे 5544, ठीक है। देखिए, हर संख्या के नीचे कम से कम मैक्सिमम 1 छुपा रहता है, ठीक है। तो इस संख्या के नीचे भी कितना छुपा हुआ है, 1। तो इसके लिए हम लोग तिरछा तिरछी गुना करेंगे, मतलब ऊपर से नीचा, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। लेकिन पहले चरण यह दिखाएंगे, या मतलब पहले इधर से काम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 352 r² से अगर 1 में गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 352 r² बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो 7 गुने 5544, ठीक है। यहाँ पे 544 हो गया है, 5544, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लिखेंगे r² बराबर लिखेंगे 7 गुने 5544, अब बाटा में लिख देंगे 352, ठीक है। लेकिन जब हम 352 से अगर हम इसको अब काटेंगे, ठीक है, तो 352 से अगर काटते हैं तो ये कटेगा 15.75, कितना कटेगा 15.75, ठीक है। अब 15.75 में जब हम गुना करेंगे 7 से तो हमारा कितना हो जाएगा 110.25, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि स्क्वायर, तो जब बराबर के उस बगल जाता है तो यह रूट में चला जाता है। किस में चला जाएगा, रूट में, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे r बराबर √110.25, ठीक है।
अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो देखिए आप लोग वर्गमूल जब पढ़े होंगे तो इसमें इसको जब तोड़ा जाएगा तो इसका वर्गमूल आएगा 10.5 मीटर। यहाँ पर शायद 5 मीटर है कि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर ही लिखेंगे, जो होगा बस वही, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद सवाल क्या पूछा है कि वक्र पृष्ठ निकाल कर दिखाइए, तो हमें वक्र पृष्ठ का तरह त्रिज्या चाहिए, वो मिल गया। तो अब हम लोग लिखाएंगे वक्र पृष्ठ बराबर वक्र पृष्ठ बराबर, तो हो गया 2πr/h 2 गुने 22/60 गुने 10.5 गुने ऊंचाई हमारा कितना हो गया 16, ठीक है। अब इसको कटाएंगे लेकिन चांस ही नहीं है, मतलब इधर से चांस बहुत कम है कटने का, इसलिए सबको गुना कर पहले कर लेते हैं। तो हो गया हमारा कितना 22 दुने होगा 44 गुने 10.5 गुने 16 बटे हो जाएगा 60। तो इसको जब हम लोग गुना कर लेंगे तो आ जाएगा कुल 7392, राइट। हाँ, भागा दे देंगे 7 से, तो जब भागा 7 से देंगे तो ये कट जाएगा कितना में 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए क्योंकि यह वक्र पृष्ठ है, ठीक ना। ये हमारा आंसर।